हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं वीज़ा फ्री ट्रैवल टू मलेशिया फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। तो अभी मलेशियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, काफ़ी टाइम से वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। और ये टोटली फ्री, इसकी कोई फीस नहीं लगती। लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये वीज़ा फ्री ट्रैवल क्या है, इसकी एंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ट्रैवल करने से पहले। और हम आपकी ट्रिप के लिए प्रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या क्या करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, टिकट के बारे में बात करेंगे, वीज़ा की वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वीज़ा है, ये ओनली इसको जो है, ये विजिट वीज़ा है, यानी टूरिस्ट वीज़ा है। एक तरीके से आप इस पे क्या कर सकते हैं, आप बिजनेस ट्रिप पे जा सकते हैं। इसी जो वीज़ा फ्री एंट्री है ये आपकी, आप किसी अपने दोस्त से मिलने जा सकते हैं, कोई आपका फैमिली मेम्बर रहता है वहाँ उससे मिलने जा सकते हैं आप। और आप जो है, लेकिन वहाँ पे इस वीज़ा के बिहाफ पर आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, जॉब के लिए नहीं है बिल्कुल भी। और ये ट्रांजिट पर्पज से जा सकते हैं, जैसे आपको यहाँ से मलेशिया जाना है, फिर मलेशिया से किसी और कंट्री जाना है, सिंगापुर जाना है, बाली जाना है, थाईलैंड जाना है। तो ये वीज़ा उस चीज़ के लिए भी काम आता है। और जो इसकी जो अब ये जो फ्री वीज़ा है, ये फैसिलिटी अब इन्होंने एक्सटेंड कर दी है 31 दिसंबर 2026 के लिए। सिर्फ फॉर्म को यहीं पे भरें, आपको आपके पास तुरंत ईमेल आ जाएगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट है आप पे जो है आउटबाउंड टिकट, या तो रिटर्न टिकट होनी चाहिए। जैसे आप दिल्ली मतलब दिल्ली में से जा रहे हैं इंडिया से, आप मलेशिया जा रहे हैं कुआलालंपुर, या तो कुआलालंपुर से वापस इंडिया की टिकट हो आपको, या ओनवार्ड टिकट हो। ओनवार्ड मतलब आपको वहां से सिंगापुर और बाली या फिर थाईलैंड जाना है, तो उसे ओनवार्ड टिकट बोलते हैं, कि वहां से कहीं और जाना है। कोई ना कोई टिकट होनी चाहिए जिससे प्रूफ हो कि भाई हम मलेशिया में आएंगे और इतने दिन बाद आपको मलेशिया छोड़ के दूसरी कंट्री या वापस अपनी होम कंट्री में वापस आ जाएंगे। आपको यहाँ पे गूगल खोलना है, यहाँ पे लिखना है अप्लाई एमडेक ऑनलाइन, या एमडेक मलेशिया, कुछ भी आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। जो ये वेबसाइट है स्पॉन्सर्ड है, इस पर क्लिक नहीं करना है बिल्कुल भी, यानी ये फर्जी वेबसाइट है। आप थोड़ा नीचे आएंगे, ये भी स्पॉन्सर्ड है। ये जो वेबसाइट है जिस पे लिखा है जेबाटन इमिग्रेशन मलेशिया, ये इनकी ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इतनी सारी वेबसाइट में से किस पे क्लिक करना है। आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इनका पेज आ जाएगा। और ये आगे हमारा मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, इसमें नीचे ये दे रखा है। अब यहाँ पे ये लिंक दोबारा दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए आप, और ये बंद कर दीजिए। अब ये है कि अब ये इसमें बता रहे हैं कि भाई अगर आप 10,000 USD से ज़्यादा लेके जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। अब यहाँ पे रजिस्टर पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, और अब आपको यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू होगा। हम यहाँ पे सैंपल डेटा डालेंगे। नाम रख दिया मैंने यहाँ पे, पासपोर्ट नंबर डाल देते हैं, और हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे अपना सिटीजनशिप डाल दी, अपना इंडिया यहाँ पे ढूंढ लिया, इंडिया डाल दिया, और मेल, और पासपोर्ट की एक्सपायरी डाल दी हमने, फॉर एग्जांपल 1 मार्च 2026। इसके बाद हम ये और डिटेल भी डाल रहे हैं, एक सैंपल डेटा, इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ कि भाई हम इसमें क्या डाल रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें ईमेल आईडी डाल दें, कंफर्म ईमेल आईडी।
यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया। अब ये पूछा है डेट ऑफ अराइवल, तो फॉर अपना डेमो कर रहे हैं, तो हम इसके लिए जो डेट ऑफ अराइवल है आज 15 है। तो इसमें इसमें जो है हम 2 दिन बाद की जो है डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सपोज करो इसमें ले लिया हमने यहाँ पे 16 तारीख कर ली, यानी कल की। अब ये देखो, ये 17 तारीख सेलेक्ट नहीं करने दे रहा, तो हमने कल की कर ली कि भी हमारी कल की फ्लाइट है। मोड ऑफ ट्रेवल एयर रहेगा, ओबीएस है। और हमने वापसी कहा कि भाई हम जो है 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। अब ये जो लिस्ट पोर्ट ऑफ, ये जो आता है लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिफोर मलेशिया, कि भाई हम कहाँ से चले, तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि जिस भी कंट्री से आप ट्रेवल कर रहे हैं आपने वो यहाँ पे डाल दिया। मेरे केस में जैसे हमने यहाँ पे लिखा हम इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने यहाँ पे फ्लाइट का नंबर डाल दिया। तो जो भी आपकी फ़्लाइट हो, मोस्टली एयर एशिया जाती है यहाँ पे, उस फ्लाइट का आपको नंबर डाल देना है जो भी आपके टिकट पे मेंशन होगा। और अकोमोडेशन स्टे होटल ले रखा है आपने या रेस्ट हाउस है या जो भी है, या फ्रेंड्स के यहाँ रखने हैं, वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसका एड्रेस डाल दिया कि भाई उसका एड्रेस क्या है। तो ये मैंने पेनांग का डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लो। तो अपना अगर कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ का पिन कोड डाल दिया आपने। ये सब आपके जो आपने एकोमोडेशन बुक करा उस पर सारी डिटेल होगी। उसके बाद जो है इसको हमने सबमिट कर दिया है, और ये हमारा सबमिट हो गया है और ये ईमेल जा चुकी है। उसके बाद क्या है, हमें अपना ईमेल खोलना है, उसमें देखना है कि कुछ आया है कि वहाँ पे रिफ्रेश करके। तो ये देखिए मेरा एमडेक आ गया है साथ के साथ। तो ये जो ईमेल आया था हमारा, इस पे हमारी सारी डिटेल आ गई है कि पासपोर्ट नंबर ये और फ़ोन नंबर और जो हमने। अब हमें क्या करना है, वापस उसी वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन आता है चेक रजिस्ट्रेशन का। तो इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल डालनी है सारी, और पिन डालना है। यहाँ पे अपना सिटीजनशिप डालनी है, पिन डालनी है। जो कि पिन हमारे ईमेल में आई हुई है, ये पिन हमें यहाँ पे डालनी है। उसके बाद कैप्चा सेलेक्ट करना है, सबमिट प्रेस करना है। जैसे हम सबमिट प्रेस करेंगे, नीचे आपकी सारी डिटेल आ गई है। और आप ये पीडीएफ फाइल है यहाँ पे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये ओपन हो जाएगी। और ये आपका एमडेक कार्ड आ गया है, जिसमें आपकी सारी डिटेल है, नेम, पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की एक्सपायरी। तो इसमें सारी डिटेल आपकी आ गई है, और ये आप अपना फ़ोन में डाल के उन्हें दिखा सकते हैं। और इस तरीके से आपका एमडेक, ये आपका फॉर्म आ गया।